दोस्तों इलेक्ट्रिकल के बेसिक यूनिट्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले होता है करंट। हमें पता होना चाहिए करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। हमारे पास अब इन दो टर्मिनल में से हमारे पास एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इन दो पोटेंशियल, इन दो में से डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का, सही है, तो वो हमारे पास वोल्टेज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 220 वोल्ट है, यहाँ पे हमारे पास 0 वोल्ट है, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये फेज़ है। तो इन दो का डिफरेंस कितना हो गया, इन दो का डिफरेंस दोस्तों ये हो गया 220 वोल्ट हमारे पास, सही है। तो इसका मतलब हमारे पास वोल्टेज 220 आ रहा है। अगर हमारे पास 3 फेज़ हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है हमारे पास, ठीक है। 3 फेज़ में से हम अगर फेज़ का वोल्टेज निकालें, फेज़ टू फेज़ वोल्टेज निकालें, तो दोस्तों ये हमारे पास आएगा 180 या इसी के करीब आएगा। ये 220 नहीं आएगा। अगर यही हम फेज़ और न्यूट्रल का निकालें, फेज़ और न्यूट्रल का, तो ये हमारे पास 220 आएगा, सही है, क्योंकि न्यूट्रल में 0 वोल्टेज होता है और फेज़, दोनों फेज़ में कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है। अब ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस डिपेंड करेगा हमारे पास फेज़ एंगल कितना आ रहा है इसमें। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ है वोल्टेज की। वोल्टेज हमने देख लिया कि वोल्टेज हमारे पास क्या होता है। वोल्टेज हमारे पास होता है प्रेशर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दो टर्मिनल के दरमियान डिफरेंस कितना है, ये हमारे पास वोल्टेज होता है। तो ये हमारे पास वोल्टेज होता है, ठीक है। अब ये जब वोल्टेज हम किसी सर्किट में सप्लाई करते हैं, तो उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होता है। फ़्लो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स गुजरना शुरू होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जब गुजरना शुरू होते हैं, तो हमारे पास अगर यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, हमारे पास अगर बल्ब कनेक्ट है, तो ये बल्ब फ़्लो करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके अंदर से गुज़र के जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपना काम एनर्जाइज होगा और ये अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। तो अगर हम सिंपल वर्ड में डिफ़ाइन करें कि हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, हमारे पास करंट क्या होता है, तो भाई वोल्टेज हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल का प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल प्रेशर का मतलब होता है कि ये वायर में से और कंडक्टर में से प्रेशर गुजरता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि ये दो टर्मिनल जो हमारे पास होते हैं, फेज़ और न्यूट्रल, उन दो का डिफरेंस होता है कि उन दो में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास फेज़ 220 वोल्ट का, न्यूट्रल हमारे पास 0 वोल्ट का, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज कितने 220 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास,
ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगल फेज़ में फेज़ टू न्यूट्रल अगर हम पता करें, फेज़ से न्यूट्रल पे अगर हम वोल्टेज को पता करें तो हमारे पास 220 आते हैं, जबकि फेज़ टू फेज़ अगर हम पता करें तो हमारे पास 220 नहीं आएंगे। क्योंकि इसका भी कुछ वोल्टेज है, इसका भी कुछ वोल्टेज है, दोनों का कुछ ना कुछ वोल्टेज है, तो उनका डिफरेंस अलग आता है। जबकि यहाँ पर फेज़ का तो वोल्टेज है लेकिन न्यूट्रल पे तो ज़ीरो वोल्टेज है, तो इसलिए यहाँ पर 220 ही आता है। तो ये हमारे पास वोल्टेज हो गया। अब मैं अगर बात करूँ रेजिस्टर हमारे पास क्या होता है, तो अगर मैं एक सर्किट बनाऊँ यहाँ से, तो रेजिस्टर दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं हम। रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर एक कंपोनेंट है और जिसको हम मेजर करते हैं रेजिस्टेंस, मेजर नहीं, जिसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। जैसे वोल्टेज के वोल्ट्स होते हैं, करंट में एम्पेयर्स होते हैं, तो रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का मतलब कि रेजिस्टर हमारे पास एक कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट होता है। जैसे ये हमारे पास कंपोनेंट है, ये रेजिस्टर ही है। अब ये हमारे पास कंपोनेंट है, तो ये क्या करता है, ये काम ये करता है कि रेजिस्टेंस पैदा करता है, मतलब रुकावट पैदा करता है। किस चीज़ की रुकावट पैदा करता है, ये हमारे पास करंट के फ्लो होने की रुकावट पैदा करता है। यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो होना रुक जाएगा या कम हो जाएगा, बाकी आगे सर्किट में जाएगा। सही है। तो ये कितना कम होगा, ये कम होगा हमारे रेजिस्टर की वैल्यू के मुताबिक। हमने बड़ा रेजिस्टर लगाया हुआ है तो ये हमारे पास ज़्यादा कम होगा, हमने छोटा रेजिस्टर लगाया हुआ है तो ये हमारे पास ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, फिर आगे चला जाएगा करंट। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। इसको हम ओम्स में मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट होता है, इस तरह ओम्स हम बनाते हैं। अभी हम आगे कैलकुलेशन को वो करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ओम्स लॉ हमारे पास है जो सबसे बेसिक होता है। ओम्स लॉ में हमारे पास है वोल्टेज। ओम्स लॉ हमें बताता है कि V इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर, मतलब किसी भी सर्किट में वोल्टेज बराबर होता है करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के। सही है, इन दो के प्रोडक्ट के बराबर होता है वोल्टेज। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम प्रैक्टिकली देख लें, हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सप्लाई दी है 10 वोल्ट की, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर लगाया, यहाँ पर हमने दूसरा रेजिस्टर लगाया, और ये हम यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास R1 हो गया जो कि हमारे पास 10 ओम है। ये हमारे पास R2 हो गया जिसको हम 5 ओम कर देते हैं। सही है। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें गिवन हो गई, एक तो हमारे पास वोल्टेज इसने दे दिया कि वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट है, दूसरा इसने हमें बता दिया रेजिस्टर हमें इतने की लगी हुई है। फिर हमें कहता है कि बताओ इस सर्किट में से करंट कितना गुजर रहा है, ठीक है। तो अब हम करंट को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम करंट को दोस्तों इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे पास जो फार्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर, हम इसको यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ V इज़ इक्वल टू आई आर। अब हमारे पास देखो I हमने फाइंड करना है, तो R हमें यहाँ पर नहीं रखना, R हमें दूसरी तरफ ले जाना है। हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है हम इक्वल के एक तरफ उसको कर देते हैं। तो R यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V अपॉन आर इज़ इक्वल टू आई, यानी I इज़ इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, तो करंट हमारे पास एक साइड पर आ गया, तो हम ये वापस लिख देते हैं I इज़ इक्वल टू, अब V हमारे पास क्या है दोस्तों 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। R हमारे पास क्या है, अब R तो हमारे पास 2 हैं, तो हमें सबसे पहले पता करना है ये हमारे पास सीरीज़ का सर्किट है या पैरेलल सर्किट कनेक्ट है, तो हम उसकी टोटल रेजिस्टेंस पता करेंगे। क्योंकि हमारे पास ये सिंगल वायर सिस्टम है, तो सिंगल वायर सिस्टम, अगर आपको नहीं पता कि सिंगल वायर, डबल वायर और 3 वायर सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर एक लिंक आया हुआ होगा, वो आप इस लिंक पर क्लिक करके सिंगल वायर, डबल वायर, 3 वायर सिस्टम के बारे में भी पता कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक सिंगल वायर सिस्टम आ रहा है यहाँ पर, तो सिंगल वायर से सीरीज़ में कनेक्ट होता है। सिंगल वायर सिस्टम में हमेशा हमारे कंपोनेंट सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। अब सीरीज़ में हम टोटल रेजिस्टेंस किस तरह पता करते हैं, सीरीज़ में सिंपल तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस पता करते हैं। RT हमारे पास बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 के,
ठीक है। इस तरह जितनी भी प्लस करके हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो हम आर टी को यहाँ पर पता कर लेते हैं 10 + 5, ये हमारे पास हो गई 15 ओम। हमारे पास आर टी का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम 15 ओम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर हम I = 10/15 करें तो हमारे पास जो भी आंसर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आता है 1.5। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 आता है, इन दो को डिवाइड करें तो ये हमारे पास दोस्तों करंट हो गया इस सर्किट का, और इसे एम्पेयर्स में मेजर। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस कितनी है पूरे सर्किट की वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे ये रेजिस्टेंस नहीं दी हुई, यहाँ पर गिवन नहीं है रेजिस्टेंस, और हमें कह रहे हैं कि बस 2 रेजिस्टर लगी हुई है, या हम सिंपल कर देते हैं सर्किट को, हमें इसने कहा कि एक ही रेजिस्टर लगी हुई है। अब एक ही रेजिस्टर अगर हमारे पास लगी हुई है और हमें कह रहे कि करंट है 1.5 एम्पेयर का, वोल्टेज हमारे पास है 10 एम्पेयर की। अब ये कह रहे हैं कि आप बताओ कि किस तरह आप फाइंड करोगे ये चीज़ें, किस तरह से आप रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ, हमें 2 चीज़ें मालूम है, तीसरी चीज़ हम इजीली पता कर लेंगे। हमें वोल्टेज पता है, हमें करंट पता है, हमें रेजिस्टेंस नहीं पता। तो रेजिस्टेंस नहीं पता उसको हम यहीं पर रहने देंगे, आई को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा V/I = R। तो दोस्तों V की जगह हम 10 लिख देंगे, I की जगह हम 1.5 लिख देंगे, R हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। तो दोस्तों ये हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू फॉर एग्जांपल 15 आ रही है, तो 15 ओम की हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह ओम्स लॉ हमें बताता है वोल्टेज बराबर होता है IR के, इसका मतलब वोल्टेज बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज लो ओम्स लॉ की मदद से हम किसी भी सर्किट का वोल्टेज भी पता कर सकते हैं, करंट भी पता कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। हम अगर बात करें पावर हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें बार बार कोई कह रहा है कि पावर, इतने पावर की सर्किट है, इतने पावर का इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो पावर की कैलकुलेशन क्या होती है। तो दोस्तों पावर हमारे पास होता है P = V/I, मतलब पावर बराबर है वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के। द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू पावर इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इस तरह हमें पता चलता है कि किसी भी, अगर हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगा। अभी इस